नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 2 दिन पहले ही तो रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र के। 23 नवंबर को रिजल्ट आए हैं और आज हम 25 नवंबर को बात कर रहे हैं। इन दोनों 2 दिनों के भीतर ही अब लोग इतने व्यग्र हैं ये जानने के लिए कि महाराष्ट्र में नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा और इसमें कुछ अस्वाभाविकता भी नहीं है। ये एक राजनीति का हिस्सा है, दिलचस्प हिस्सा है। पहले चुनाव कब होंगे, डिक्लेयर कब होंगे, उसके बाद डिक्लेयर हो जाएं, तारीखें भी आ जाएं, तो फिर टिकट किसको मिलेगा, कहां से कौन प्रत्याशी होगा, फिर घोषणा पत्र क्या होगा, संकल्प पत्र क्या होगा, फिर प्रधानमंत्री के या जो दूसरे स्टार प्रचारक हैं उनके मुद्दे क्या होंगे, कौन से मुद्दों पर वो बोलेंगे, विपक्ष कौन कौन से मुद्दे जनता के सामने रखेगा। उसके बाद फिर तमाम प्रचार के बाद जब मतदान की तारीख आती है तो टर्नआउट कितना है साहब, ये जानने की भी व्यग्रता होती है। जितना पिछली बार के चुनाव में हुआ था उतना ही है या उससे अधिक है, अधिक है तो उसके मायने क्या हैं। तमाम तरह की बातें लोग जानना ही चाहते हैं और फिर रिजल्ट का दिन आता है तो उससे भी ज्यादा जिज्ञासाएं जो हैं वो जन्म ले लेती हैं, क्योंकि जिस दिन मतदान हो रहा होता है उसी दिन शाम को एग्जिट पोल का भी चलन इधर मीडिया में हो ही गया है। तो इस समय रिजल्ट आने के बाद जब पता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों की हुई है, करीब करीब एक तरफा चुनाव ये हुआ है, तो ऐसे में अब लोग ये जानना चाहते हैं कि साहब देवेंद्र फडणवीस की वापसी हो रही है या एकनाथ शिंदे को ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कंटिन्यू करने वाला है। और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग चाहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो एक खबर चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली लैंड करने वाले हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। जाहिर है मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा इसका फैसला तो दिल्ली ही करेगी और दिल्ली अब तक कर भी चुकी होगी। देवेंद्र फडणवीस अगर बनने वाले हैं तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को बुला करके उनसे बात की जाए ये तो समझ में आता है, लेकिन जो दूसरे इस समय मुख्यमंत्री पद की दौड़ के सर्वाधिक संभावित चेहरे हैं एकनाथ शिंदे, उनको दिल्ली क्यों नहीं बुलाया गया है, ये बात जरा थोड़ा सा खटकने वाली भी है और जरा अपच होने वाली भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू करने जा रही है और इसलिए उनको बुलाने के बजाय देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए एक पॉलिटिकल थियरी चल रही है। इस समय चर्चा उतनी नहीं है इस तथ्य की जितना के जो महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार हैं, जिनकी गहरी पकड़ है, उनके बीच अब ये चर्चा चल रही है। और उनके बीच ये चर्चा अगर चल रही है तो इसकी बड़ी वजह ये है, इस चुनाव में हमने देखा है उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों दीवार से लग गए हैं, किनारे लग गए हैं।
उद्धव ठाकरे की जो 20 सीटें आई हुई हैं, वो जो शिवसेना का कोर वोटर है, उसकी तो नहीं आई हैं। जितनी सीटें आई हैं, ये जो बाला साहब ठाकरे का अपना कैडर था, जो उनके अपने समर्थक और सहयोगी थे, उनके बेस पर ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जो सीटें हैं 57, वो आ गई हैं। पिछली बार 2019 में उद्धव ठाकरे की कितनी सीटें आई थी? 56 सीटें आई थी और उस समय शिवसेना टूटी भी नहीं थी। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी को अगर 57 सीटें आ गई हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सारा वोट बैंक जो उद्धव ठाकरे के पास था, वो एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो फिर ये 20 सीटें उद्धव ठाकरे को कहाँ से मिली हैं? लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो इसका जवाब है कि जो कांग्रेस और एनसीपी का वोटर रहा है अब तक, और जो उद्धव ठाकरे के गोल टोपी लगा लेने से वो जो एक कायाकल्प हुआ है उनका, औरंगजेब तो मेरा भाई है, इस तरह के जुमलों का, उसकी वजह से इनको इतने वोट और सीटें मिल गई हैं। यानी इन्होंने अगर 20 सीटें भी हासिल की हैं, तो वो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की कीमत पर हासिल की हैं। एकनाथ शिंदे की जो अब तो असली शिवसेना वही हो गई है। चुनाव आयोग ने भी उसी को असली शिवसेना कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं को असली शिवसेना मान लिया और अब महाराष्ट्र की जनता ने भी, जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक रहे हैं, उन्होंने भी एकनाथ शिंदे के ही नाम पर मोहर लगा दी है। अब सवाल यहां ये उठता है कि अगर मराठाओं ने, मराठा मतदाताओं ने और उनके साथ साथ जो दूसरा कैडर रहा है, समर्थक रहा है बाला साहब ठाकरे का या हिंदुत्व का, उन्होंने अगर एकनाथ शिंदे के पीछे खड़े होने का फैसला किया है, उनको ही मजबूती देने का फैसला किया है और जो अब तक मराठा राजनीति पर जीवित रहे हैं, जो चाणक्य के उपनाम से विख्यात रहे हैं, शरद पवार, वो तो 10-12 सीटों पर सिमट गए हैं और उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर सिमट गए हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू करती है, ना तो शरद पवार ये चाहेंगे कि उनको कंटिन्यू करें, ना उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें और ना जो सरकार का हिस्सा रहे हैं अजित पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं और अब से पहले 5 बार उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि मराठाओं का बड़ा हीरो, बड़ा नेता एकनाथ शिंदे बन जाए और उनकी जो मराठा राजनीति है, उसमें सेंध लगाने वाला एक और कद्दावर नेता जो है, जो ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है और उसने एक बड़ा अंतर कर दिया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भई जो मराठा हैं वो अ, एरोगेंट हैं। जैसे उद्धव ठाकरे के बारे में, उनकी बदजुबानी के बारे में, उनके तमाम तरह के बड़बोलेपन और शेखीखोरी के बारे में चर्चाएँ होती हैं। शरद पवार थोड़ा-सा पॉलिश हैं, शायद इसलिए कि उनका जो राजनीतिक जीवन है और अनुभव है वो 5 दशक से भी अधिक है, इसलिए उनका स्वभाव थोड़ा-सा अलग है। पर कुछ-कुछ लोग होते हैं, जो धारणाएँ बनाने में कारगर होते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने एक धारणा तो बनाई है, लेकिन जब हम एकनाथ शिंदे की बात करते हैं, तो वो विनम्र भी हैं, वो बेहद परिश्रमी भी हैं, ज़मीन पर भी उनकी जो उपस्थिति रहती है, कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनकी उपस्थिति रहती है, खुद राजदीप सरदेसाई जैसे मोदी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी
अपने चैनल पर अगर ये कहें कि रात्रि में 3:15 बजे तक भी उनके घर के वर्षा के दरवाजे खुले हुए थे और हमारा इंटरव्यू का समय 3:15 बजे का तय था, उस समय भी उनके आवास पर 200-250 लोगों की उपस्थिति थी। तो वो खुद ही बताते हैं कि भई एकनाथ शिंदे किस तरह के वर्कर हैं या किस तरह के संगठक हैं और नेता हैं। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जो मराठा राजनीति है और ये जरांगे पाटिल जैसों को जो मोहरा बना करके सामने ले आया जाता है, इन सब की राजनीति खत्म करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ये एक और बड़ा और कटु फैसला ले सकती है कि अभी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू रखा जाए? और देवेंद्र फडणवीस के बारे में जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, देवेंद्र फडणवीस अगर वहां उप मुख्यमंत्री रहना चाहें तो उनको वहां रखा जाए और अगर जरूरत समझी जाए तो फिर जो अब तक चीजें टाली जाती रही हैं, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक भी बनाया नहीं गया है, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस को अब ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके दिल्ली बुला लिया जाए? अब एक खबर और चल रही थी, सुबह में देख करके थोड़ा चौंका भी था। भास्कर में एक खबर है कि साहब 2.5 साल का जो है वो तय हो गया है फार्मूला। अब ये 2.5 साल का फार्मूला कभी किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह और मायावती के लिए तय हुआ था। अब हर जगह मीडिया के लोग जो हैं वो जब जी चाहते हैं तो इस फार्मूले को आगे बढ़ा देते हैं। पर इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं उनकी तरफ से नहीं आ रही हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को अगर दिल्ली बुलाया गया है तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है। बहुत संभव है इस मीटिंग में ही सारी चीजें तय हो जाएं। कल तक विधानसभा का कार्यकाल है और कल तक फैसला लेना है कि सरकार बननी है अभी तुरंत या फिर कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन में जाना है प्रदेश को, और तब तक सब चीजें डिस्कस हो जाएं। किस पार्टी को किस रेशियो में विभाग मिलने हैं, मंत्री पद मिलने हैं, कौन कौन से मंत्री पद किसको जाने हैं, कौन सा विभाग किसको सौंपा जाना है, मुख्यमंत्री किसको बनना है, देवेंद्र फडणवीस को बनना है या एकनाथ शिंदे को बनना है। बहुत चतुराई के साथ इधर अजित पवार का एक बयान जो है वो मीडिया में तैर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हूं और देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से उन्होंने आगे करने का प्रयास किया है। तो ये उसी राजनीति का हिस्सा है कि साहब वो भी नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे निरंतरता में फिर मुख्यमंत्री बन जाएं और मराठाओं में एक ऐसा चेहरा स्थापित हो जाए जो आगे की राजनीति के लिए, उनके लिए भी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाए, बड़ा खतरा बन जाए। तो ये तो हो सकता ही है। एकनाथ शिंदे अगर बन जाते हैं, कंटिन्यूटी में उनको अगर रखा जाता है, तो ये आगे के लिए भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति का बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी कर देगी। और ये चीजें अगर इस पर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की सारी लीडरशिप ही नहीं, कार्यकर्ता भी कन्विंस कर लिए जाएं, तो बहुत संभव है कि ये महाराष्ट्र में हमें होता हुआ दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यही होगी, जब से रिजल्ट आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी में जो खुशी का आलम है, कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, पदाधिकारियों में भी, चुने हुए विधायकों में भी, ऐसे में
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके कंटिन्यू करने का फैसला आसान नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।